बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम ने चेयरमैन इरसा जफर महमूद की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। नए चेयरमैन इरसा की तैनाती का अमल रोक दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तकर्री की समरी के अहकामात वापस ले लिए हैं। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया। अयाज अकबर यूसुफजई नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, से जानेंगे। जी अयाज। नए चेयरमैन इरसा की तैनाती का जो अमल था उसको रोक दिया गया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तकरीर की जो समरी थी उसके अहकामात दिए थे वो वापस ले लिए हैं। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज ग्रेड 22 के रिटायर्ड ऑफिसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया था और जिस पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बल्कि वजीर आजम से रब्ता भी किया और उनको ये अमल रोकने के हवाले से उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी, जिस पर वजीर आजम ने उनकी ये रिक्वेस्ट मान ली और बाकायदा तौर पर वजीर आजम ऑफिस ने चेयरमैन इरसा की तकरीर की जो समरी है उसको वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। स्पेशल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इसके हवाले से खत भी लिख दिया है और ये मतलब इन पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या सामने आए थे, क्या एतराज़ात किए गए थे? बात ये है, वो समझते हैं कि ये वफाक का नहीं बल्कि सूबाई हक है और सूबे का ये इख्तियार है कि चेयरमैन इरसा की तैनाती करे। और पिछले केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो था वो उस वक्त वज़ीर आज़म ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें एक वफाक के नुमाइंदे को जो शामिल किया था और उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से ये पहले डिसाइडेड था कि सूबे का हक है और सूबा ही इसको डिसाइड करेगा और सूबे ने ही चेयरमैन इरसा की तैनाती करनी है, वफाक से कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। ये वो इतराज़ है जिस पर वज़ीर आज़म ने उनके इतराज़ मान लिया और ये समरी वापस ले ली। बहुत शुक्रिया यार तफसील देने के लिए। आज की एक और अहम खबर, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी। मुतफ़िक़ा तौर पर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए और लार्जर बेंच की सरबराही में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले की मजीद तफसील लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल अजीज से। जी दानियाल। जी बिल्कुल, ये कल और आज इस केस पर समाअत हुई और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। कल पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने दरख्वास्त में फरीकेन थे उनके दलाइल मुकम्मल हुए और आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील बैरिस्टर जफर जो है उन्होंने दलाइल पेश किया। अदालत ने फैसला महफूज किया और फिर महफूज फैसला जो है आज ही सुनाया, जिसके तहत उन्होंने कहा जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने फैसला सुनाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्त है वो मुतफ़िक़ा तौर पर हमने ये फैसला किया कि उसको खारिज की जाती है। बैरिस्टर जफर ने आज दलाइल पेश करते हुए अदालत को बताया कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत है और इस तरह नेशनल असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जो है वो मौजूद है और जो ख़वातीन है और इस तरह अक़लियत नशिस्तें है ये हमारा हक है और हमारे जो पार्टी है उसमें ख़वातीन की बहुत सारी कुर्बानियां हैं तो उसको महरूम जो है वो नहीं रखा जाए। और इस तरह ये उन पे सवाल उठाया गया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो एक सियासी जुमात नहीं है क्योंकि उसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो अपना सरबराह है वो उसने खुद जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इंतखाबात नहीं उसने इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो उस पर मुख्तलिफ क्वेश्चन उठाए गए थे जिस पर बैरिस्टर जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी जुमात है और पूरे रजिस्टर्ड है। ठीक है दानियाल अजीज, आपने इस बारे में आगाह किया, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF वफ्द की वज़ीर तवानाई FBR BISP हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF वफ्द ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस फराहमी पर तशवीश का इजहार किया है। तफसील जानते हैं, अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया। अशरफ बताएगा IMF वफ्द ने पाकिस्तानी हुकाम की किन किन मामलात पर तशवीश का इजहार किया है? ये 2-3 इशू हैं जो आज की हमारी इतला के मुताबिक IMF के साथ मीटिंग में उठाए गए हैं। IMF का कहना है कि आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं जबकि पाकिस्तान में इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। इस पर हमें तशवीश है कि पाकिस्तान को क्यों कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्यों जो कमोडिटी प्राइसेस हैं इनकी कीमतें में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा वज़ीर तवानाई से मुलाकात हुई, FBR से बेनजीर सपोर्ट के हवाले प्रोग्राम से मीटिंग्स हुई हैं। वज़ारत तवानाई हुकाम से गर्दिशी कर्ज, टैरिफ आउटलुक और कॉस्ट साइडेड रिफॉर्म्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। FBR हुकाम की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग हुई। अभी तक उनको बताया गया कि बगैर किसी एडिशनल मेजर्स के, इजाफी मेजर्स के अभी तक पाकिस्तान का FBR की तरफ से टैक्स कलेक्शन है वो ऑन मेरिट है, उसके जो हदफ है वो पूरे हो रहे हैं। जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट महकमे के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें IMF हुकाम को बताया गया उनके मुतालबे के मुताबिक जो नए अफराद की रजिस्ट्रेशन है उसमें इजाफा हुआ है और आउटलुक डेवलपमेंट पर भी IMF को तफसील से ब्रीफिंग दी गई है। ये रियल स्टेट के बारे में IMF का खास तौर पे कहना है कि रियल स्टेट में टैक्सेशन और रिटेलर को जो एक मैकेनिज्म
दोनों शोबों को टैक्स एक्ट में लाकर जो पाकिस्तान में क्राइम। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तफसील देने के लिए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से लापता बहन भाई की वापसी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने बच्चों को खाला के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने बच्चों की खाला को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का भी हुक्म दिया है। बच्चों के वालिद की कस्टडी के लिए बाकायदा अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने दोनों बहन भाई का सेक्शन 164 के तहत बयान कलमबंद कर लिया है। बच्चों ने बयान में कहा कि वो मारपीट की वजह से घर से चले गए थे, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से गए थे। वो अब अपनी दूसरी खाला के साथ जाना चाहते हैं, जिस खाला के साथ पहले रहते थे उसके साथ नहीं रहे। दोनों बच्चे खाला के साथ सिटी कोर्ट से रवाना हो गए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता कम उम्र बहन भाई की शॉपिंग मॉल में मौजूदगी की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि बच्चों को कौन छोड़कर गया था, कुछ सवालात बाकी हैं, मजीद वीडियोस हासिल की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पता चल सका है कि बच्चों को शॉपिंग मॉल कौन छोड़कर गया था? नीलम, अब तक इस हवाले से कुछ पता नहीं चल सका है। मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस की जानिब से हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जो ये सीसीटीवी फुटेज हमें मौसूल हुई है, इसमें ये देखा जा सके 2 मुख्तलिफ ये सीसीटीवी फुटेज हैं। इसमें इन दोनों बच्चों को देखा जा सकता है, उसके बाद रेंजर्स और कुछ सादा लिबास जो अफराद हैं वो इन बच्चों के पास आते हैं और एक रश नजर आ रहा है। अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि इन बच्चों को कौन छोड़कर गया है और ये कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। अलबत्ता इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। जो इस बच्चों की वालदा है उनकी जानिब से दावा किया गया कि उन्हें जो है वो तवान के लिए रकम मांगी गई और इस हवाले से उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के वालिद को शॉपिंग मॉल में देखा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनमें बच्चे के जो वालिद है उसे भी देखा गया है। आपको ये बता दें कि जो बच्चे की वालिद और वालदा हैं इनकी 9 साल कबल जो है वो अलहदगी हो चुकी है और बच्चों के जो वालिद हैं वो मैमार में रहते हैं, जबकि ये बच्चे जो हैं वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही रहते हैं। तो ताहम इस हवाले से जब गुज़िश्ता रोज लापता हुए और उसके बाद ये दोबारा इस शॉपिंग मॉल के करीब मिले हैं, जब पुलिस की नफरी वहाँ पहुंची है तो वहाँ इनके वालिद को भी देखा गया है। तो मामला काफी हद तक मशकूक भी नजर आता है। पुलिस की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि ये मामला हो सकता है कि बच्चों की कस्टडी के हवाले से भी हो, चूंकि जो वालदा हैं इनकी वो दुबई में मुकीम है और उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इन्हें जो है वो एक कॉल भी मौसूल हुई, जबकि मैसेज मौसूल हुआ और इनसे 10 लाख तावान मांगा गया। लेकिन जब बच्चों के बयानात पुलिस की जानिब से, जैसे कि आपने भी बताया, 164 का बयान जो है वो लिया गया है, उन बयानात में बच्चों ने ये बताया कि जिस खाला के साथ और जिस मामू के साथ रहते थे वो वहाँ उन्हें जो मारपीट की जाती थी, उनसे वॉशरूम साफ करवाए जाते थे, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी के तहत रात को 11:30 बजे के करीब अपने घर से वो जो है वो गए हैं और उसके बाद वो उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया है। ताहम इस हवाले से भी पुलिस की जानिब से अब तफ्तीश की जा रही है, जबकि साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको अपनी दूसरी खाला के हवाले कर दिया गया जिनकी उन्होंने डिमांड की थी। अब पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी जारी है, साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही है, जबकि वालिद और मामू को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, उनके भी बयानात लिए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया काशिफ तफसील देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल रेस्टोरेंट के अराजी की मिल्कियत के हवाले से वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट की लीज से मुतालिक केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुनाल रेस्टोरेंट के वकील ने अदालत को बताया कि CDA से 15 साला लीज पर रेस्टोरेंट के लिए राजी ली गई, जो 9 मार्च 2021 को खत्म हुई। मुआहदे की शेख 20 के मुताबिक दोबारा 15 साल की लीज होना थी। रेस्टोरेंट के वकील ने RF&V के साथ मुआहदे का भी जिक्र किया। CDA वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रेस्टोरेंट राजी के लिए किसी दूसरे के साथ मुआहदा नहीं कर सकता था। CDA वकील ने बताया कि मुनाल रेस्टोरेंट राजी का मालिक CDA है। राजी की मिल्कियत के हवाले से वफाकी हुकूमत तफसीली रिपोर्ट जमा करवाए। मुताल्लिका इदारे के सीनियर अफसरान राजी मिल्कियत का असल रिकॉर्ड भी आइंदा समाअत पर लाएँ। सुप्रीम कोर्ट में केस की आइंदा समाअत 21 मार्च को होगी।